हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 17 लेते हैं। इसका विषय है समांतर श्रेणी एपी का परिचय। हम इसमें एपी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ पैटर्न पूरा करते हैं। दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। पहला है इसमें ए पार्ट। यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो जिस तरह से हमें पैटर्न मालूम पड़ रहा है, नेक्स्ट नंबर पहले नंबर में एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। एक में एक जोड़ा 2 आ गया, 2 में एक ऐड किया 3 आ गया, 3 में एक जोड़ा 4 आ गया। तो इस तरह से आगे हम लिख सकते हैं 5 6 7 8। बी पार्ट में यहाँ पर 100 है, यहाँ 80 है। इसका मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। 80 में से 20 माइनस किया 60 आ गया। अब हम 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। 40 में से 20 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। 20 में से 20 माइनस किया 0 आ गया। 0 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो गया। सी पार्ट 6 6 6 6। इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ भी 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमने पैटर्न पूरा कर लिया है। आगे है पैटर्न का अवलोकन करके दी गई तालिका को भरिए। हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। ए में क्या था? प्रथम पद। इसमें पहला पद 1 था। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, जैसे कि 2 और 1 इसका अंतर, 3 2 इसका अंतर, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। 2 माइनस 1 करें 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करें 1 आ जाएगा। इस तरह से 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर 1 है। अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद 8 है। बी पार्ट में प्रथम पद 100 है। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यहाँ अंतर हम देखेंगे दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे। तो अगर हम 80 में से 100 माइनस करते हैं, 80 में से 100 घटाया माइनस के 20 आ गया। तो प्रथम पद 100, क्रमागत पदों के बीच का अंतर माइनस का 20, अंतिम पद माइनस 20। ये अंतिम पद है। सी पार्ट प्रथम पद 6, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, 6 माइनस 6 करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करें या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करें। सभी पद 6 हैं तो 6 माइनस का 6 0 हो गया। अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद 6 है। दूसरा सवाल पैटर्न लिखिए। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपये से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है। शुरू में वेतन 12,000 रुपये, अगले साल 500 रुपये और जुड़ जाएंगे 12,500। उससे अगले साल 500 और ऐड हो जाएंगे तो वेतन 13,000 हो गया। इसमें फिर 500 ऐड हो गए, नेक्स्ट ईयर 13,500 हो गया। इसमें फिर नेक्स्ट ईयर वेतन 14,000 हो गया। इस तरह से बढ़ता रहेगा। दूसरे का बी पार्ट, एक बैंक से 200 रुपये प्रतिमाह निकालना यदि आरंभ में 5,000 रुपये राशि खाते में थी। शुरुआत में खाते में राशि 5,000, पहले महीने 200 रुपये निकाले, राशि 4,800 हो गई। फिर 200 रुपये निकाले अगले महीने, 4,600 बची। फिर 200 रुपये निकाले, 4,400 बची। इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है, प्रथम पद के अतिरिक्त। जैसे कि यहाँ पर भी ये समांतर श्रेणी है। पहला पद 12,000, दूसरा पद 12,500, तीसरा पद 13,000, चौथा पद 13,500। यहाँ पर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित राशि, यहाँ पर हमने 500 रुपये जोड़ी है, जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से ये सभी पैटर्न समांतर श्रेणी में आते हैं। ए में एक नंबर हमने ऐड किया था तो अगला नंबर प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर हमने 100 में माइनस के 20 जोड़ेंगे तो 80 आएगा।
100 प्लस माइनस का 20 इस तरह से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80। इसी प्रकार से अगर हम 80 में माइनस का 20 जोड़ें तो 80 माइनस का 20 हो जाएगा, ये बराबर 60 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 20 पिछले नंबर में पिछले पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भी एक निश्चित राशि जुड़ रही है। पहला पद 6 है, 6 में जब हमने 0 को जोड़ा तो 6 आ गया। फिर दूसरा पद ये 6 है, 6 आया है, इसमें फिर 0 जोड़ा तो 6 आ गया। तो यहाँ पर भी हम एक निश्चित राशि जोड़ रहे हैं, जैसे कि हर एक पद में हम 0 जोड़ते हैं तो उससे अगला पद आ जाता है। समांतर श्रेणी का मानक रूप अगर हम माने पहला पद A1, A2, A3, A4 इस तरह से हम ले सकते हैं। पहले पद को अगर हम A ले लेते हैं तो दूसरा पद एक निश्चित राशि जोड़ने पर प्राप्त होगा और वह D है, तो A प्लस D हो गया। तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, इस तरह से आगे चलता रहेगा। यहाँ पर nवां पद लिखा हुआ है। पहला पद A1 है, ये A लिखा है। दूसरा पद A2, ये A प्लस D है। दूसरे पद में एक D है। A3 A प्लस 2D, इसमें हम D और ऐड कर लेंगे तो 2D आ जाएगा। तो तीसरे पद में A प्लस 2D, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसलिए इस तरह से ही अगर हम nवां पद लिखें तो ये हो जाएगा A प्लस और इससे एक कम n-1 इंटू D। तो इसी तरह से ये nवां पद है, इसको हम an लिख सकते हैं। अब हम AP के बारे में और जानेंगे। यहाँ पर प्रथम पद A हो गया, पद का स्थान nवां पद ये an हो गया। एक निश्चित संख्या या सार्व अंतर ये हो गया an माइनस a n-1 बराबर D। तो D यहाँ पर सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। उदाहरण, दिए गए प्रथम पद एवं सार्व अंतर द्वारा समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसमें पहला सवाल है A बराबर 4 है, D बराबर माइनस का 3 है। तो प्रथम पद A1 होता है, ये A के बराबर होता है तो 4 आ गया। द्वितीय पद A2 लिखते हैं, A2 A प्लस D के इक्वल होता है। A की जगह 4 प्लस D की जगह -3। इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 माइनस का 3 इजिकल टू 1 आ गया। इसी तरह से हम तीसरा पद चौथा पद निकाल लिया तो AP बन गई 4 1 -2 -5। AP हम ऐसे बनाएंगे A1 A2 A3 A4, इस तरह से AP बन जाती है। हमें AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, इसलिए इस AP के हमने 4 पद लिख दिए, 4 1 -2 -5। अब दूसरा सवाल है A बराबर वर्गमूल 2, D बराबर वर्गमूल 2। तो प्रथम पद A1 A होता है, वर्गमूल 2 हो गया। दूसरा पद A2 क्या होता है, A प्लस D होता है। A है वर्गमूल 2, D भी वर्गमूल 2 है, तो 1 वर्गमूल 2 1 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2 हो गया। ये दूसरा पद आ गया। तीसरा पद A प्लस 2D, इस तरह से निकाल सकते हैं। चौथा पद A प्लस 3D, इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर पहले पद में D जोड़कर दूसरा पद आ जाएगा। वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ने पर 2 वर्गमूल 2 आ गया। इसमें फिर 1 वर्गमूल 2 और ऐड कर लेंगे तो 3 वर्गमूल 2। इसमें 1 वर्गमूल 2 और ऐड कर लेंगे तो 4 वर्गमूल 2। इस तरह से भी हम डायरेक्ट पदों को लिख सकते। प्रयास कीजिए। यहाँ 3 सवाल हैं, इनको हमें हल करना है। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, हाँ या नहीं लिखें। तो हमें समांतर श्रेणी के लिए क्या करना होगा, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस पता करना होगा। 2 पदों के बीच में समान है कि नहीं है। पहला पद 2, दूसरा पद 4। तो इस A पार्ट के लिए हम करेंगे D1 निकालेंगे, 4 माइनस का 2 करेंगे, 4 माइनस का 2 2 आ गया। अब हम D2 निकालेंगे, ये 8 माइनस 4 करेंगे, 4 आ गया। D1 2 है, D2 4 है, इसका मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है।
इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। दूसरा सवाल, पहले का दूसरा पार्ट, बी पार्ट। यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं। D1 क्या आएगा? दूसरा पद है -4, पहला पद है 0, -4 - 0 = -4 आ गया। D2 करेंगे, तीसरा पद -8 है, इसमें से दूसरा पद माइनस करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये आएगा -8 और माइनस प्लस 4 = -4। D1 -4, D2 -4। इसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे तो D3 भी -4 आएगा, इसलिए D1 = D2 हो गया, या कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 हो गया। तो ये समांतर श्रेणी है। हम तीसरे पार्ट में देखेंगे, सी पार्ट में D1 निकालेंगे, दूसरा पद है 2a, इसमें से पहला पद a माइनस करेंगे तो a आ गया। D2 निकालेंगे, तीसरा पद है 3a, इसमें से दूसरा पद 2a माइनस करेंगे तो a आ गया। तो यहाँ पर भी D1 बराबर D2 हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया D, ये a के इक्वल है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। दूसरा सवाल, दी गई AP में प्रथम पद व सार्व अंतर लिखिए। इसमें प्रथम पद क्या है, सार्व अंतर क्या है, ये हमें लिखना है। AP है तो A मतलब पहला पद, प्रथम पद 34 हो गया। D सार्व अंतर, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 32 माइनस का 34, 32 माइनस 34 करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर -2 आ गया। बी पार्ट में पहला पद -5 है, D निकालना है, सार्व अंतर, -1 में से -5 घटाएंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, -1, ये तो दूसरा पद हो गया, माइनस प्रथम पद, प्रथम पद है -5, इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और ये 5 आ गया। अब माइनस का 1 है, प्लस का 5 है तो प्लस का 4 बचेगा, ये D आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। तीसरा सवाल, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जहाँ A = 10, D = 10। तो हमें इस उदाहरण की तरह से 4 पद निकालने हैं। A पार्ट है ये, प्रथम पद A1 A होता है 10 आ गया, दूसरा पद A + D होता है 10 + 10 20 आ गया, तीसरा पद A + 2D होता है A की जगह 10 प्लस 2 × D की जगह 10, तो 10 दूनी 20 + 10 30 आ गया। चौथा पद A + 3D होता है A की जगह 10 प्लस 3 × D की जगह 10, 10 या 30 और 10 40 आ गया। तो इस तरह से हमने सारे पद प्राप्त कर लिए। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद 10 है, D 10 है तो 10 में 10 जोड़ दिया, दूसरा पद 20 आ गया, 20 में 10 जोड़ दिया, तीसरा पद 30 आ गया, 30 में 10 जोड़ दिया, चौथा पद 40 आ गया। तो यहाँ पर AP हो गई 10, 20, 30, 40। ये हमने प्रथम 4 पद लिख लिए। अब हम इसका B पार्ट करेंगे। B पार्ट में A बराबर 1 है, D बराबर 1/2 है, तो A1 पहला पद हो जाएगा A और ये 1 आ गया। A2 दूसरा पद A + D होगा, A का मतलब 1 + D 1/2 है, इसको जोड़ेंगे 2 × 2 और 1 3, 3/2 आ गया। A3 तीसरा पद ये A + 2D होता है, तो 1 + 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2 आ गया। चौथा पद ये A + 3D होता है, A की जगह 1 + 3 × D की जगह 1/2, तो ये 3/2 हो गया और 2 × 2 और 3 5/2 आ जाएगा। इस तरह से हम दूसरी AP लिख सकते हैं। पहला पद 1, फिर 3/2, फिर 2, फिर 5/2, ये 4 पद हो गए। इसका C पार्ट है A बराबर -2, D बराबर 5। तो यहाँ पर प्रथम पद A1 हो गया A -2 के बराबर हो, A2 दूसरा पद A + D है,
ए की जगह -2 प्लस डी की जगह 5। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। A3 तीसरा पद a प्लस 2d, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 5। 5 2 10 हो गया, 10 प्लस का 2 माइनस का, तो 8 बचेगा। चौथा पद a प्लस 3d, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू डी की जगह 5। 5 दिया 15, 15 प्लस का 2 माइनस का, तो प्लस का 13 बचेगा। तो यहाँ से AP फॉर्म हो जाएगी -2 3 8 13। पहले पद में 5 जोड़ा 3 आ गया, दूसरे पद में 5 जोड़ा 8 आ गया, तीसरे पद में 5 जोड़ा 13 आ गया। इस तरह से ये AP फॉर्म हो गई तथा हमने ये वर्कशीट भी पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।